जय माता दी। आज दोस्तों बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या काल सर्प योग बनता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं और जीवन में क्या प्रभाव मिलता है हमें काल सर्प योग से। अच्छा, ये बनता कैसे कुंडली में, पता कैसे करें कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हो ना, और आगे 5 ग्रह खाली हों कुंडली में, तो काल सर्प योग बनता है। अब आप सोच सकते हो कि राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं, इनके बीच में सभी ग्रह अटके होंगे तो जीवन में फिर कैसा असर दिखाई देगा, हमें क्या फल मिलेंगे उनके। जब राहु और केतु की पकड़ से एक ग्रह, कोई भी अगर एक ग्रह भी बाहर हो तो भी काल सर्प दोष होता है। उसको बोलते हैं काल सर्प छाया रूप में काल सर्प दोष, या फिर कह सकते हैं कि आंशिक रूप से काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जो है वो ऐसे जातकों को ज़्यादा परेशान करता है जिनका जन्म वृष लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में या तुला लगन में जन्म हुआ हो। मैं राशि की बात नहीं कर रहा कि राशि ये बनती हो, जन्म जिनका इस लगन में हुआ है वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जिस जातक का जन्म जो लगन है, लगन से 8वें भाव में अगर राहु है और दूसरे भाव में केतु, तो ऐसे लोगों को तो सपने में सर्प दिखाई देना बिल्कुल लाजमी है, ज़रूर दिखाई देते होंगे, जिनके 8वें घर में राहु है और दूसरे घर में केतु है। कभी कभी तो क्या लगता है कि जैसे सर्प ने हमें डस लिया हो, एकदम से आदमी ऐसे भयभीत होकर उठ जाता है, नींद एकदम भागी जाती है एक तरह से। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसा जातक सांसारिक सुखों से वंचित रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है इनको, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, वो जिस चीज़ की चाह रखते हैं ना जीवन में कि हमें ये मिलना चाहिए, उसको एक बार तो वो लेके ही रहते हैं, ये भी निश्चित है, एक बार तो उसको पा लेते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। परमानेंट कोई चीज़ इनको नहीं मिल पाती, कुछ समय के लिए मिल सकती है। अब काल सर्प दोष जो है ये 12 तरह का होता है, सबके अलग अलग प्रभाव हैं। किसी काल सर्प योग में होता क्या है कि आदमी की जो बुद्धि है वो तमोगुणी हो जाती है। कोई काल सर्प दोष ऐसा है जिससे कि आदमी के ऊपर कर्जा इतना बढ़ जाता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन कर्जा नहीं उतर पाता। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है लेकिन उन्हें पता नहीं है, और उन्होंने किसी काम धंधे में, किसी अपने बिजनेस में पैसे लगा दिए, तो आप मान के चलिए उसने अपनी बर्बादी के फर्म भर दिए हैं निश्चित रूप से। ऐसे लोग कभी भी अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, और ये होता कब तक है, जब तक हम इसका उपाय नहीं कर लेते। देखो, इसका जब हम निवारण कर लेते हैं सही तरीके से, विधि विधान से, तो ये फिर आदमी को आगे भी बहुत लेके जाता है, विशेष रूप से राजनीति में। हर तरह से फिर आदमी जो है वो सफल हो जाता है ज़िंदगी में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे काम धंधा, बिजनेस, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब तक इसका उपाय नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए आपको बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे ज़िंदगी में, सफलता तो ना के बराबर ही मिलेगी। एक दूसरा क्या होता है कि ये काल सर्प योग जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ है। मान लीजिए अगर मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसका मैं निवारण नहीं करता हूँ, तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनकी कुंडली में भी आपको मिलेगा, और ज़्यादा बिगड़े रूप में मिलेगा। बिगड़े रूप का मतलब है उसमें एक दो दोष और भी मिलेंगे आपको कुंडली में, जैसे कि पितृदोष है, अंगारक योग बन जाएगा, ग्रहण योग बन जाएगा, कुंडली में सूर्य शनि की युति बनेगी, राहु केतु के साथ शनि आगे बैठ जाएगा, मंगल सूर्य एक साथ आगे बैठ जाएंगे। फिर होता क्या है कि ऐसे जातक जो है ना वो, उनको विद्या में भी दिक्कत आती है, उनकी विद्या पूरी नहीं हो पाती, वो किसी तरह से पूरी कर ली फिर नौकरी में दिक्कत आएगी, व्यवसाय में दिक्कत आएगी, शादी होने में, बच्चे पैदा होने में, हर जगह उनको दिक्कत ही दिक्कत आएगी। आसानी से उनका कोई काम पूरा नहीं होगा।
ऐसे लोग हैं ना, वो फिर जिंदगी अपने जीवन में जो है ना, वो दूसरे के एहसानों तले दबे रहते हैं एक तरह से, क्योंकि उनके सर से कर्जे का बोझ कभी उठता ही नहीं है। पुराना जो कर्ज है ना, उसको चुकाने के लिए नया कर्ज आपको लेना पड़ेगा, तभी आप पुराने को चुका पाओगे। ये नहीं कि आप कमा के उसको और फिर चुका दोगे, असंभव है। अगर कालसर्प दोष हमारी कुंडली में है और हमने निवारण नहीं किया तो ऐसे लोगों के दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। उनकी अगर हम कर्जा लेकर भी अगर मदद करें ना दोस्तों की, तो भी वो एहसान फरामोश ही रहते हैं एक तरह से। वो दिखावे के दोस्त होते हैं ऐसे लोगों के लिए। इनकी जो जो भी प्रिय वस्तु होती है ना, जो भी प्रिय चीज़ होती है, जिनको ये चाहते हैं, उसके ऊपर भी उनके दुश्मनों की नज़र होती है कि इसको ये कैसे मिल गई। तो उसके लिए भी वो पूरा प्रयास करते हैं कि ये इसके पास ना रहे, इसको कैसे छीना जाए। और कभी कभी तो लोग इनके ऊपर जादू टोना ये सब भी करा देते हैं। जिस बंदे की कुंडली में काल सर्प दोष है, आप मान के चलिए उसके ऊपर तंत्र बाधा भी आपको मिलेगी, पिशाच पीड़ा उसके ऊपर आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग हैं ना, फिर भी अपने धुन में जीते हैं। वो शान से ही जीते हैं एक तरह से, शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। हाँ, उनका जीवन ज़रूर उनका संघर्षपूर्ण निकलेगा, पूरा जीवन। अब जो है बात करते हैं इसके निवारण के बारे में, कि इसका निवारण करके हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। अब इसका निवारण तो भोले बाबा ही कर सकते हैं। शिव जी महाराज के शरण में चले जाओ, उनकी सेवा करो। प्रायश्चित प्रायश्चित है ना, वो एक बहुत बड़ा साधन है। भगवान के सामने तो बैठ के प्रायश्चित करो, हे प्रभु हमसे जो भी गलती हुई है या हमारे बड़ों से जो गलती हुई है, क्योंकि बड़ों का मतलब है हमारे पूर्वज जो गलती करते हैं ना, मान लो उन्होंने किसी से कर्जा ले लिया तो हमें चुकाना पड़ेगा। अब उन्होंने कोई गलती कर रखी है तो उसके प्रभाव भी हमारे जीवन में आते हैं, हमारे पूर्व जन्म के भी प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। तो इन सब के लिए हमें शंकर भगवान के सामने बैठ के उनकी पूजा अर्चना करके फिर हमें प्रायश्चित करना चाहिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है इस जन्म में, पूर्व जन्म में या हमारे बड़ों से, वो कृपा करके अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर दो। और हम अपने जीवन में जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे, ये वचन आपको देना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि भोले बाबा आपके ऊपर दया करते हैं, और वो जब दया करते हैं तो फिर श्राप है, दोष है, या जो भी हमारी कुंडली में दोष है वो उसको तो आप फिर भूल ही जाओ। वो सब का निवारण कर सकते हैं अगर उनकी एक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए। तो इस दोष के निवारण के लिए हमें भोले बाबा की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो ये जो बातें थी, जैसे भी गुरुजनों से या भगवती कृपा से जो थी मेरे पास, वो मैंने आपको बता दी। आगे मर्जी आपकी है। अगर किसी को ये दिक्कत है, किसी पंडित वगैरह ने कभी बताया हो या कुंडली में आपने चेक किया हो कि सर्प दोष है, तो मेरे हिसाब से आपको निवारण करना चाहिए। आप निवारण करोगे तो आपको सुखमय जीवन व्यतीत करने को मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। जय माता दी, जय माँ भवानी।